Hi student, all of you. This side BS Rajpurohit. Welcome to my YouTube channel. Let's do commerce. Student, I hope you all are doing your studies well. बच्चों देखो क्लास 12th है, 11th नहीं है. सिंसियर रहना. मैं समझ रहा हूँ ये बहुत हार्ड टाइम है, लेकिन आप अच्छा पढ़ सकते हैं क्योंकि आपका टाइम स्कूल जाने में वेस्ट नहीं हो रहा या स्कूल से आने में वेस्ट नहीं हो रहा. आपको तैयार होने का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा. तो बच्चों इसको आप पूरा भरपूर मन से आप लगाइए और बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं. ओके, चलते स्टूडेंट, आज का टॉपिक क्या है. स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट. ओके. ओम. टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. आज हम करेंगे अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट होता है, रिवोल्यूशन अकाउंट को कैसे ट्रीट किया जाता है, या उसका उर्फ नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. रीवैल्यूएशन, री मतलब दोबारा, वैल्यू मतलब कीमत. किसी भी चीज़ों को अगर हम रीवैल्यू करते हैं तो उनमें कितना अंतर आता है, किसी एसेट्स की वैल्यू क्या घटी क्या बढ़ी, उसके ऊपर ये अकाउंट बनता है. ओके स्टूडेंट, इसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. आगे चलते हैं. हैशटैग. टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हो जाए. मुझे ऐसा लगता है कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर 11th क्यों पढ़ा रहे हो सर. 11th हम 11th को अभी तो छोड़ के आए हैं सर, हमें नहीं पढ़ना 11th. देखो बच्चों, 11th एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर है. अगर आप 11th ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी एक अच्छे लेवल पे स्कोरिंग नहीं बन पाएगी. बिकॉज जो बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस पे ज़्यादा आते हैं. कुछ बच्चे कहते हैं सर हमने तो 10 रजिस्टर पढ़ लिए सर, हमने इतने पेज कर लिए सर, सर हमने इतनी पढ़ाई करी है सर. अरे भाई, पढ़ाई की क्वांटिटी को मत देखिए, पढ़ाई की क्वालिटी को देखिए. अगर आप अच्छी क्वालिटी से पढ़ाई करेंगे, ध्यान से पढ़ाई करेंगे, और मैं सच बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट से करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि आप 90+ आप लेके आएंगे. तो बच्चों मेरे साथ बने रहिए. चलते हैं आगे. 11th क्लास में आपने याद होगा, आपने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, याद है क्या? बच्चे कह रहे हैं नहीं नहीं याद नहीं है सर, मन ही मन बोल नहीं पा रहे. हाँ बच्चों, हो सकता है आपको याद नहीं होगा, आप भूल गए होंगे, आपको याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं. सुनो, आप सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो. देखो बच्चों, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना. P&L, ये वो चैप्टर था जिसका नाम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, वहाँ पर 3 चीज़ें सीखी आपने, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट में, उसी की बात कर रहा हूँ. तो ये जो P&L इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये अकाउंट बनता था किस बेस पे? नॉमिनल अकाउंट रूल के बेस पे. तो बच्चे नॉमिनल अकाउंट रूल आपको याद है? नहीं सर वो भी भूल गए, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ. नॉमिनल अकाउंट का रूल था, मैंने लिखा है रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सारे खर्चे डेबिट कर दो या लॉसेस को आप डेबिट कर दो, और सारी इनकम और गेन को आप क्या करो बच्चों, क्रेडिट कर दो. तो इसका पूरा फंडा आपके पास क्लियर हो गया होगा. रूल के आगे रिपीट कर रहा हूँ, सारे खर्चे और लॉसेस डेबिट, सारी इनकम और गेन क्रेडिट. मैं एक एग्जांपल से याद दिलाता हूँ आपको, हो सकता है आपको याद नहीं आ रहा हो. अगर हम सैलरी पे करते हैं, ये एक्सपेंसेस है. अगर हमारी एसेट्स को किसी कारण से हम लॉस में बेचते हैं तो वो लॉस है. अगर हमारे रेंट से इनकम होती है तो ये हमारा इनकम है, तो क्रेडिट साइड में आएगा. अगर किसी एसेट्स को हम हायर वैल्यू बेचते हैं तो हमें गेन होता है. तो स्टूडेंट्स ये बातें क्लियर हो गई, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन. कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. डेबिट साइड में आएगा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट साइड में आएगा इनकम और गेन. ओके बच्चों, बच्चों अब ध्यान से सुनना. मैंने ऊपर बात कही, इसका नाम है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. यहाँ पर लिख रहा हूँ P&L एडजस्टमेंट उर्फ रिवोल्यूशन अकाउंट. बच्चों इस बच्चे ने पूछा कि सर इसका P&L एडजस्टमेंट नाम क्यों पड़ा. देखो बच्चों, P&L तो P&L ही रहेगा, वो साल के एक ही बार एंड में बनता है जब हम लोग पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसको कि आपने 11th में देखा. ओके, तो वो P&L ही रहेगा. लेकिन अगर हम P&L को यूज़ करना चाहते हैं, उसमें कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें जब हम कुछ करते हैं तो उसका नाम पड़ जाता है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. ये साल के बीच में कभी बन सकता है. अक्सर क्या होता है, ये अकाउंट कब बनता है, ये अकाउंट बनता है या तो एडमिशन पे, या रिटायरमेंट पे, या डेथ पे. तो बच्चों ये ऐसी सारी कैटेगरी है. और इस उर्फ इसका नाम क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट. री मतलब दोबारा, वैल्यू हम देखते हैं एसेट्स से लाइबिलिटीज़ की. इसका नाम रिवोल्यूशन अकाउंट का नाम है. यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि थ्रू आउट द ईयर में कभी तो एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ होता है, तो हम इसको बनाते हैं. ओके, हैशटैग बच्चों देखो. अब चलो शुरू करते हैं. ओके, इसका अकाउंट का नाम है री वैल्यूएशन अकाउंट.
ओके बच्चों, अकाउंट का आप नाम देख पा रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट उर्फ पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। साइड बता रहा हूँ, डेबिट साइड। रूल पता है आपको क्या क्या रूल है? जैसे गेम के रूल होते हैं, वैसे डेबिट साइड में क्या आपको एक्सपेंसेस लिखना है, लॉसेस लिखना है। क्रेडिट साइड में इनकम लिखनी है, गेन लिखनी है। आइए चलते हैं। अगर पहला पढ़ रहा हूँ, अगर टू मैं पढ़ रहा हूँ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, इसका मतलब आपकी एसेट 10 लाख की थी और मान लो 8 लाख की होगी किसी कारणवश। तो अगर आपकी एसेट जो है वो डिक्रीज़ हो गई है तो स्टूडेंट ये लॉस हो गया, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे। वाइस वर्सा, अगर आपकी एसेट्स में वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया तो प्रॉफिट हो गया। ओके स्टूडेंट, क्योंकि फ़ायदा हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर कोई लाइबिलिटी है और उसकी वैल्यू में बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गई लाइबिलिटी की, तो डेफिनेटली आपको लॉस हो गया, तो डेबिट साइड लिखेंगे। अगर आपकी लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई है, मतलब लाइबिलिटी 10,000 की थी, मान लो 8,000 की हो गई है, तो कम हो गई, तो आपको फ़ायदा हो गया। आगे बात करते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। कोई लाइबिलिटी आप रिकॉर्ड करना भूल गए बुक्स में, अगर आप रिकॉर्ड करोगे डेफिनेटली वो आपके लिए लॉस है, क्योंकि आपको चुकाना है। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है वो आप लिखना भूल गए, उसको आप रिकॉर्ड करोगे तो आपके लिए प्रॉफिट है। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं। टू कैश पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, इसका मतलब अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी और आप उसका पेमेंट कर देते हैं तो डेफिनेटली उधारी चुक गई, पर फिर भी ये नुकसान हो गया बिकॉज उधारी थी, तो दैट्स डेबिट साइड। आगे बात करते हैं, अगर अनरिकॉर्ड एसेट से आपको फ़ायदा हुआ तो ये कैश मिला तो ये फ़ायदा है, दैट्स कॉल्ड प्रॉफिट। तो समझ में आ गया स्टूडेंट ये वाला पॉइंट भी? ओके, आगे चलते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जो कि एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में एज वेल एज डिसोल्यूशन में भी काम आएगा। लेट्स सी, टू लॉस ऑन एसेट्स। ओके, अगर कोई एसेट्स में आपका लॉस हो जाता है और वो पार्टनर ले लेता है लॉस, ओके, तो यहाँ आ जाएगा, तो उससे वो लॉस है क्योंकि, तो नुकसान यहाँ, ओके, उससे पार्टनर कैपिटल कम हो जाएगी। अगर आगे बात करते हैं, अगर प्रॉफिट होता है, आपको प्रॉफिट होता है ऑन एसेट सोल्ड, तो आप यहाँ लिख देंगे या पार्टनर ले लेगा। ओके, टेकन बाय पार्टनर। आगे बात करते हैं, अगर ये साइड डेबिट साइड आपकी 100 रुपये, ओके, और क्रेडिट साइड आपकी 150 रुपीज़ है, तो यहाँ टोटल लिखेंगे 150, इसमें से 100 माइनस करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा 50। ये जो 50 रुपीज़ है ये आपका फ़ायदा है, बिकॉज क्रेडिट साइड ज़्यादा है, फ़ायदा ज़्यादा है। तो लॉस 100 रुपये का माइनस किया तो 50 रुपीज़ आ गई। इस 50 रुपीज़ को हम बांट देंगे किस में? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। फाइन स्टूडेंट, ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ओके ओके। और अगर ये साइड मान लो 200 रुपये, ये साइड आपकी मान लो 180 है, तो 20 रुपये यहाँ आ जाएगा। जो 20 रुपये आएगा बिकॉज ये डेबिट साइड लॉस जाता है और हमारी इनकम 180 है, तो 20 रुपये जो आएगा स्टूडेंट वो बांटेंगे किस में? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो स्टूडेंट आज यहीं तक। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट, इस चैप्टर को 3 भागों में बांटा है। इस पर्टिकुलरली जो क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, उसमें हम अभी इसका पार्ट ए कर रहे हैं। ओके, पार्ट ए में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, पार्ट बी में पार्टनर कैपिटल बनता है और पार्ट सी में बैलेंस शीट बनती है। तो स्टूडेंट क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट, हर बच्चा कहता है मुझे आता है मुझे आता है, बट प्रॉब्लम क्या होती है पता है? जब जर्नल एंट्री आती है, और जर्नल एंट्री मैं कहूँगा अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप फाइन तरीके से कर सकते हैं और फुल स्कोर कर सकते हैं। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत भी डगमगाते हैं, थोड़े बहुत भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप स्टूडेंट्स अटक सकते हैं। और आपको पता है हमारे आते हुए भी मार्क्स कट जाते हैं और हमें बहुत दुख होता है, ओ माय गॉड मैंने क्या कर दिया। तो स्टूडेंट्स मैं अगले फेज़ में, अभी हमने अकाउंट पढ़ लिया, अगले फेज़ में इस रिवैल्यूएशन अकाउंट पे कॉन्सेप्ट पे आपको जर्नल एंट्री सिखाऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम पार्टनर कैपिटल की 3 वैरायटी है वो करेंगे, उनके एडजस्टमेंट सीखेंगे, फिर हम बैलेंस शीट सीखेंगे और इसी के साथ चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप बने रहिए, और वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। आई होप आपको समझ में है आज। सो प्लीज़ प्रोवाइड फीडबैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो टुडेज क्लास इज़ ओवर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। हैशटैग बच्चों, हैशटैग नाचो, हैशटैग गाओ। आई एम रियली हैप्पी with your work, so keep doing. Thank you very much. Bye bye student, bye.